हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर विनेश चंद्रमनिया है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, मनोचिकित्सक और काउंसलर हूँ और मुंबई में प्रैक्टिस करता हूँ। फ्रेंड्स, आज एक बड़े ही गंभीर मुद्दे पे हमको आज चर्चा करनी है। कल मैंने एक न्यूज़ पढ़ी और वो न्यूज़ थी कि स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस जो सीरियल्स में काम करती थी, प्रेक्षा मेहता, उन्होंने इंदौर में सुसाइड कर लिया। कल तक परेशान जो शख्स था, सुना है कि आज वो चैन की नींद सो गया। यस फ्रेंड्स, बहुत ही दुख महसूस होता है जब भी ऐसे न्यूज़ हम पढ़ते हैं। और एक साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक और काउंसलर होने पे तो और ज़्यादा हमको दुख महसूस होता है कि हम ऐसे लोगों के लिए कुछ कर नहीं पाते हैं। सुसाइड फ्रेंड्स, सुसाइड क्या होता है, क्या है आत्महत्या, क्या है? सो इट इज ऑल अबाउट टेकिंग वंस ओन लाइफ वॉल्यूंटरीली एंड इंटेंशनली। मतलब मरने के इरादे से, खुद की स्वेच्छा से, इच्छा से अपनी खुद की जान लेना, उसे आत्महत्या कहते हैं। अगर आप रिसेंट पिछले 4-5 महीने के अगर न्यूज़ पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे स्ट्रगलिंग बॉलीवुड एक्टर्स एक्ट्रेसेस ने सुसाइड किया है। प्रेक्षा मेहता, सेजल शर्मा, कुशाल पंजाबी, मनमीत ग्रेवाल, ऐसे बहुत सारे जो ये लिस्ट है ना फ्रेंड्स, ये नॉट एंडिंग, नेवर एंडिंग लिस्ट है। अगर आप पिछला 1 साल का न्यूज़ देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने, स्पिरिचुअल लीडर भय्यू जी महाराज ने सुसाइड किया। गौतम रॉय करके जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के इंस्पेक्टर थे, उन्होंने खुद को गोली मारा है। छोटे बच्चों ने सुसाइड किया हुआ है। सेलिब्रिटीज़, एक्टर एक्ट्रेसेस ने सुसाइड किया हुआ है। कभी कभी ये मन में विचार आता है कि ये लोग सुसाइड या आत्महत्या क्यों करते हैं। इतने सुलझे हुए, इतने पढ़े लिखे, एडुकेटेड, सूझबूझ वाले इंसान क्यों सुसाइड करने पे प्रेरित होते हैं? फ्रेंड्स, ये बहुत ही एक गहन का विषय है, बहुत ही इसके ऊपर रिसर्च की ज़रूरत है। अगर सुसाइड का हम गणित या स्टैटिस्टिक्स देखें तो हर साल पूरे विश्व में 8 लाख लोग सुसाइड करते हैं। इंडिया में तकरीबन 1.5 लाख लोग हर साल सुसाइड करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि वर्ल्ड के जितने भी सुसाइड होते हैं उसमें से 17 से 20% जो सुसाइड रेट है वो इंडिया का है खाली। तो ये बहुत ही चिंतन का विषय है और चिंता का भी विषय ज़रूर है। आखिर क्यों ये लोग सुसाइड करते हैं, ये सवाल मन में आता है। फ्रेंड्स, जो भी व्यक्ति सुसाइड करता है उसे लगता है कि उसे जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, उसका सॉल्यूशन खाली आत्महत्या है या सुसाइड है। जबकि ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है उनका। ये राहें ले ही जाएगी मंजिल तक, हौसला रखो। कभी सुना है कि अंधेरों ने सवेरा होने नहीं दिया? फ्रेंड्स, हमको ये जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि कोई भी प्रॉब्लम का सल्यूशन है, डेफिनेटली है, लेकिन सुसाइड इज़ नॉट द सल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन है, रात के बाद दिन आना ही आना है, बारिश के बाद धूप आने ही वाली है, पूनम के चांद को भी अमावस्या के से गुजरना पड़ता है, फुल मून जब हम देखते हैं तो नो मून भी होता है। तो ये हमको समझने की ज़रूरत है कि जो भी चीज़ है वो परमानेंट नहीं है। नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, चेंज इज़ इनएविटेबल। और ये जो भी सिचुएशन है, जो भी तकलीफ है, जो भी प्रॉब्लम है, वो भी टेम्पररी है और इसमें से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। क्या प्रमुख कारण है सुसाइड के, आत्महत्या के? तो सबसे बड़ा कारण जितने भी ये सेलिब्रिटीज ने सुसाइड किया है वो है फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से वो लोग गुजर रहे थे, उनको कुछ काम नहीं मिल रहा था सीरियल्स में या कोई भी एड फिल्म्स में, कुछ भी काम नहीं मिल रहा था, तो उनका फाइनेंशियली वो खुद को बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर महसूस कर रहे थे। दूसरा कारण होता है कि रिलेशनशिप ब्रेकअप। अगर कोई रिलेशनशिप में से आपका ब्रेकअप होता है तो भी सुसाइड करने के लिए प्रेरित होते हैं। ग्रीफ, अगर किसी का, आपके करीबी जन का अगर किसी का डेथ हुआ है जिससे आप ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड थे, तो भी लोग उनके गम में उनको लगता है कि अगर ये नहीं है तो मेरा भी जी के कुछ मतलब नहीं है, मैं भी मर जाऊं तो अच्छा है। तो गिल्ट फीलिंग बहुत अगर है आपको,
तो भी बहुत लोग सुसाइड करने के लिए प्रेरित होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, जॉबलेसनेस, अगर किसी का जॉब, रिसेंट जॉब चला गया है तो बहुत सारा फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ पैदा होता है और वो बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग करते हैं और उसमें उनको और कोई सल्यूशन मिलता नहीं है। कोई तरह का एब्यूज़ हुआ है, कोई तरह का ट्रॉमा है, सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, बहुत सारे ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स है फ्रेंड्स। डिप्रेशन सबसे बड़ा रीज़न है सुसाइड का। स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी है, एंजाइटी है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, अगर किसी को अल्कोहल या और कोई नशीले पदार्थ का वो सेवन के अगर आदी है, अब्यूज़ है उनको, तो भी वो सुसाइड करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो बहुत सारा सुसाइड का कारण है। और हम लोग कैसे ऐसे सुसाइड करने वाले लोगों को कैसे पहचान सकते हैं? वार्निंग साइंस क्या है जो हमको दिखे और हम लोग को पता चले कि इनको अर्जेंट इमीडिएट नीड उनको चाहिए, उनको हेल्प की ज़रूरत है? तो जो इंसान, जो व्यक्ति अगर उखड़ा उखड़ा रह रहा है, अकेले रह रहा है, पूरी दुनिया से, फैमिली मेंबर से, फ्रेंड से खुद को अगर वो आइसोलेट कर रहा है, तो हमको थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। अगर वो बार बार मरने की बात कर रहा है फ्रेंड्स, अगर कोई भी इंसान मरने की बात कर रहा है तो उसको सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके मन में क्या चल रहा है वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन होता है। उनको, कोई व्यक्ति अगर ऐसा सोचता है कि वो दूसरों के ऊपर बोझ है, बर्डन है, तो भी एक वार्निंग साइन है। अगर वो कोई ना कोई तरीके से सुसाइड करने के जो तरीके हैं उसको वो खोज रहा है, या वो कुछ सामान जैसे पॉइजन है, दवाइयाँ हैं, कुछ ज़्यादा स्टॉकिंग कर रहा है, वो भी एक तरह का वार्निंग साइन होता है। बहुत ही कम सो रहा है या बहुत ज़्यादा सो रहा है, बहुत ही उखड़ा उखड़ा रहता है, खुद में अकेले रहना ही ज़्यादा पसंद करता है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव या वायलेंट या इरिटेबल बिहेवियर शो कर रहा है, कोई रिस्क की बिहेवियर में खुद को एंगेज कर रहा है, हमेशा रिस्क टेकिंग बिहेवियर करता रहता है, ज़्यादा खुद को निगेटिव इमेज खुद का प्रोजेक्ट करता है या खुद को निगेटिवली इवेल्युएट करता रहता है, खुद की जो चीज़ वस्तुएं है वो दूसरों को दे रहा है, और हमेशा बात करता है कि मैं होपलेस हूँ, हेल्पलेस की फीलिंग अगर प्रोजेक्ट कर रहा है, उसको लगता है कि जीने का कुछ मतलब नहीं है, अब ये जीवन में कुछ रहा नहीं है मेरे लिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब वार्निंग साइंस हो सकती है मेरे फ्रेंड्स, और ये हमको रिकग्नाइज करने की बहुत ज़रूरी है। आप एज अ कॉमन मैन भी ये सब चीज़ें रिकग्नाइज कर सकते हैं अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स में, अपने कॉलीग्स में, आजू बाजू में कहीं भी, और डेफिनेटली इसको एक प्रॉपर वे में गाइड कर सकते हैं। एक काउंसलर तक, एक डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट तक आप उनको पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से उनको टाइमली हेल्प मिल सकता है। कोई भी तरह का मेंटल डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्किज़ोफ्रेनिया है, कोई भी तरह का डिसऑर्डर है, कोई भी तरह का स्ट्रेस है, कोई भी तरह का प्रॉब्लम हमको सता रहा है, तो डेफिनेटली हमको उसको बताना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, सुसाइड डजंट किल अ पर्सन बट सैडनेस डू। ये कहा जाता है कि सुसाइड किसी को मारता नहीं है, बट उसकी जो सैडनेस होती है, उसको जो एक अकेलापन महसूस हो रहा है, एक उदासीपन महसूस हो रहा है, वो उसकी जान ले लेता है। और बहुत सारे जो पीपल है या बहुत सारे लोग हैं वो इसको बहुत अलग नज़रिए से देखते हैं, एक जजमेंटल एटीट्यूड शो करते हैं। जो लोग सुसाइड करते हैं, कभी कभी वो लोग ये भी कहते हैं कि वो एकदम कायर है या बहुत ही क्रूअल है, बहुत ही सेल्फिश है, जो खुद की जान ले लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सुसाइड कमिट करते हैं बिकॉज वो डिप्रेस्ड है, वो लोनली है, वो अपने इमोशंस और फीलिंग्स को अच्छे से जाहिर नहीं कर पाते हैं, और अंदर ही अंदर वो घुट रहे हैं, और इसीलिए वो मरने का सोच रहे हैं। परेशानी फ्रेंड्स हर किसी के लाइफ में है, सपने कई लोगों के पूरे नहीं होते हैं, लेकिन जीवन को ख़त्म कर देना ये कोई उपाय नहीं है, ये कोई सल्यूशन नहीं है, ये हमको समझने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, हम लोग ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं, हम लोग ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ पे हम हमारा जो बात है वो हम व्हाट्सएप या मैसेंजर के थ्रू कर रहे हैं, हम हमारा इमोशंस जो है, हमारे फीलिंग्स है, वो हमारे स्टेटस के ज़रिए हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, और हम लोग दुनिया से ये शिकायत कर रहे हैं कि ये दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मुझे सोचने या मुझे सुनने वाला, समझने वाला कोई नहीं है।
कहीं ना कहीं हम लोग सोशल मीडिया के इतने ज़्यादा अधीन हो गए हैं कि हम लोग एक फेस टू फेस रियल रिलेशनशिप जो है उससे हम लोग दूर होते जा रहे हैं। एक वर्चुअल वर्ल्ड हमने हमारा बना लिया है। और दूसरा है कि फ्यूचर का जो स्ट्रेस है वो हमारा प्रेजेंट का हैप्पीनेस, खुशी को ख़त्म कर देता है। तो हम लोग आने वाले कल की चिंता में हम हमारा आज बर्बाद कर रहे हैं। तो ये भी हमको सोचने की ज़रूरत है। ऐसे माहौल में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या हेल्प हम लोग ऑफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहता हूं कि जो सुसाइड करने के लिए हिम्मत चाहिए या करेज चाहिए वो बहुत ज़्यादा है। अगर वही करेज, वही हिम्मत अगर हम हमारा प्रॉब्लम का सल्यूशन करने में अगर हम लोग वो करेज या हिम्मत का यूज़ करेंगे तो वो डेफिनेटली एक अच्छा चीज़ साबित होगा और सुसाइड से हम लोग बच सकते हैं। सबसे पहला चीज़ होता है अवेयरनेस। बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। एक बार आप अवेयर है कोई भी सिचुएशन से, कोई भी प्रॉब्लम से, तो उसका एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, उसका स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे डिप्रेशन है, अगर मुझे कोई भी तरह का मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, अगर मुझे स्ट्रेस है, अगर मुझे एंग्जाइटी है, अगर मुझे फ्रस्ट्रेशन है, मेरा रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है, मुझे मेरा जॉब अभी रिसेंट मैंने खो दिया है, या कोई मुझे फाइनेंशियल बर्डन है, कोई भी तरह का चीज़ है, उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। और जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे हमको हेल्प नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, 2 बूंद जिंदगी की, पोलियो के लिए हम लोग ये हमेशा देखते हैं कि 2 बूंद जिंदगी की, घर घर जाके वो लोग पोलियो के ड्रॉप्स बच्चों को पिलाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में घर घर जाके कोई आपको काउंसलिंग करने नहीं आएगा। न कोई ऐसा वैक्सीन बनेगा जिससे आप ले लेंगे और आप डिप्रेशन से एक खुद को बचा पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको खुद से चीज़ को एक्सेप्ट करना है और हमको हेल्प के लिए आगे बढ़ना है। हमको एक्सेप्टेंस हमने एक बार कर लिया, उसके बाद रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। वार्निंग साइंस कौन से है सुसाइड के, और उसको हमको सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला कि कोई अगर सुसाइड करने की बात कर रहा है तो उसको सीरियसली लो, उसको मजाक में या हंसी में उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद उसको कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन इज एसेंशियल आपको, और उसका एक ही जरिया है टॉक, टॉक एंड टॉक। लेट्स टॉक। आपको बोलना है, उसको एक्सप्रेस करना है। फ्रेंड्स, खामोशी छुपा देती है ऐब और हुनर दोनों ही, और शख्सियत का अंदाजा तो गुफ्तगू से होता है। हाँ फ्रेंड्स, गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है। बताइए, शेयर कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, वर्बलाइज योर इमोशन, वेंटिलेट योर फीलिंग्स। उसको जब तक आप बताएंगे नहीं, बात नहीं करेंगे किसी से, किसी को आपका दर्द, आपका तकलीफ समझ में नहीं आएगा। और बात भी कैसा करना है, नॉर्मल टॉकिंग तो करना है। सो फेस टू फेस टाइप ऑफ टॉकिंग, जस्ट लिसन टू मी टाइप ऑफ टॉकिंग, होल्ड माई हैंड एंड लेट मी क्राई टाइप ऑफ टॉकिंग, सिट नेक्स्ट टू मी एंड लिसन टू मी टाइप ऑफ टॉकिंग। तो अगर कोई इंसान कोई चीज कम्युनिकेट करना चाह रहा है, शेयर करना चाह रहा है, कब करेगा? जब हमको कोई उसको सुनने वाला होगा। तो थर्ड जो एक टिप है वो है लिसनिंग एबिलिटी हमको डेवलप करना पड़ेगा। कोई अगर कुछ बोलना चाह रहा है वो कब बोलेगा? जब हम लोग उसको सुनेंगे। तो हमको शांति से उसको सुनना है। कभी कभी क्या होता है कि जो व्यक्ति सफ़र कर रहा है या सुसाइड के विचार जिसके मन में आ रहे हैं, वो कुछ कहना चाहता है लेकिन कोई उसको सुनने वाला होता नहीं है, इसकी वजह से वो कह नहीं पाता है और अपने अंदर ही वो चीज़ रखता है। तो हमको लोगों को सुनना बहुत ज़रूरी है। ऐसी ये दुनिया में ना बहुत सारे लोग हैं जो इमोशनली खुद को सफोकेटिंग फील कर रहे हैं, उनको अपना फीलिंग एक्सप्रेस करना है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो वी हैव टू बी रिसेप्टिव और हमको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, हमको एक नॉन जजमेंटल और सिंपैथेटिक एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम हर किसी को जज करने लगेंगे तो वो इंसान हमको अच्छे से चीज़ बता नहीं पाएगा। तो वी हैव टू बी नॉन जजमेंटल एंड सिंपैथेटिक सो दैट पीपल कैन टॉक फ्रीली विदाउट एनी फियर ऑफ रिजेक्शन। तो इंसान अच्छे से हमसे बात कर पाएगा। वी हैव टू कम आउट ऑफ अवर फॉल्स पर्सोना। फ्रेंड्स, हमने 2 मुखौटे लगा के रखे हुए, एक दूसरे वर्ल्ड को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं और एक एक्चुअली जो हम है।
सो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमको एक सोशल प्रेशर है या एक स्टिग्मा है जिसकी वजह से हम लोग हमेशा खुद को कॉन्फिडेंट और खुश लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, और ये गलत है। आप जैसा फील कर रहे हैं वही फीलिंग आपको बाहर एक्सप्रेस करने की जरूरत है फ्रेंड्स। सो ये फेसबुक जो है वो फेक बुक है, फेसबुक नहीं है वो, इट इज अ फेक बुक। लोग हमेशा खुद को प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं जो वैसे नहीं है, उससे ऑपोजिट वे में हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं। हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, ये जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। यस फ्रेंड्स, हमको ऑफर करना है होप एंड करेज उन लोगों में। हमको उनको बताना है कि यस, आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपका तकलीफ है, उसका सोल्यूशन अवेलेबल है और ये प्रॉब्लम्स टेम्पररी है, इसमें से आप जरूर बाहर आ सकते हैं। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड और एक होप हमको दिखाना है, हमको हेल्प देना है, उनको सपोर्ट सिस्टम हमारा स्ट्रांग करना है। हमारा मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज को हमको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा साइकेट्रिस्ट या काउंसलर नहीं है जिस हिसाब से लोगों को तकलीफ है या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। एक WHO के रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में तकरीबन 20 करोड़ लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अलग अलग तरह के। सो हमको मेंटल हेल्थ केयर सिस्टम जो है हमारा वो स्ट्रांग करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जहां पे भी पेशेंट को तकलीफ हो रही है वो तुरंत ही वहां डॉक्टर के पास, काउंसलर के पास पहुंच सके और तुरंत ही उसका ट्रीटमेंट हो जाए। हमको जो भी ये एक्सेस है, जो ये लोग लिथल वे को एक्सेस करने का कोशिश करते हैं अलग अलग तरह का, उसको हमको रिस्ट्रिक्ट करने का जरूरत है, और जिससे हम लोग ये लिथल मीन्स ऑफ सुसाइड को प्रिवेंट कर सकते हैं। हमको कोपिंग स्किल्स बढ़ाने की और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। लोगों को ये सीखने की और सिखाने की ज़रूरत है कि कोई भी तरह का स्ट्रेस है तो उसको हम लोग कैसा कोप करें, हमारा कोपिंग मैकेनिज्म कैसा स्ट्रांग हो। और ये हमको बचपन से स्कूल में हमको ये इंक्लूड, हमारे करिकुलम में इंक्लूड करने की ज़रूरत है कि हाउ टू इंक्रीज एंड स्ट्रेंथन आवर कोपिंग स्किल्स। तो स्ट्रेस को एक सही वे में मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ वेरी मच एसेंशियल फ्रेंड्स। लोगों को ज़्यादातर सुसाइड कर रहे हैं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से कर रहे हैं। तो अगर हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे से कर लेंगे तो भी बहुत सारा स्ट्रेस हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। उसके लिए दो चीज ध्यान रखने की बहुत बड़ी ज़रूरत है, वो है एसेट और लायबिलिटी। फ्रेंड्स, एसेट क्या है? तो जो आपका जेब भरे, जो आपके जेब में पैसे डाले, वो एसेट है। और लायबिलिटी मतलब जो आपका जेब खाली करे। तो हमको एसेट में इन्वेस्टमेंट करना है और लायबिलिटीज को हमको कम करना है, हमारा अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हमको कम करना है। तो हम लोग एक अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकते हैं। और लव और केयर एंड सपोर्ट, ये बहुत एसेंशियल है फ्रेंड्स। मदर टेरेसा हमेशा कहती थी कि वी कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स बट वी कैन डेफिनेटली डू स्मॉल थिंग्स विथ ग्रेट लव एंड केयर। तो हमको ये समझने की ज़रूरत है कि जो सुसाइड जो है वो प्रिवेंटेबल है, और हम डेफिनेटली उसको प्रिवेंट कर सकते हैं अगर पेशेंट्स जो है वो हमारे पास टाइमली आते हैं, उनको टाइमली हेल्प मिलता है। और ये हम डेफिनेटली उसको, हम सुसाइड के जो रेट्स है वो हम लोग कम कर सकते हैं। WHO का 2019 और 20 का जो मेंटल हेल्थ थीम है वो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एंड सुसाइड प्रिवेंशन पे ही रखा गया है फ्रेंड्स। तो ये हमको बात समझने की बहुत ही ज़रूरत है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। थैंक यू।